सैटेलाइट। जब कोई भी चीज किसी दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाए, क्या करे? चारों तरफ चक्कर लगाए तो उसे कहते हैं, आप लोग भी लगाते हैं ना सैटेलाइट बन के चक्कर। जो जिनके चारों तरफ चक्कर लगाते होंगे वो उनका क्या कहलाएंगे? सैटेलाइट कहलाएंगे। तो इस क्लास में कितने सैटेलाइट हैं? बहुत सारे बोल रहे हैं। ठीक है, तो मान लो प्रेमिका यहाँ है और यहाँ उसको चाहने वाले छपरी, ये इसने चक्कर लगाया। ठीक है, इसका मास मान लेते हैं m, इसका मान लेते हैं स्मॉल m। ठीक, तो ये जो चक्कर लगाता है उसके पीछे का कारण है अट्रैक्शन। क्या है कारण? वो वाला नहीं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसके पीछे का कारण है। ठीक है, इस अट्रैक्शन की वजह से छपरा एंड छपरी दोनों एक दूसरे के लिए, उसमें से एक अपनी जगह पे ही रहता है, दूसरा उसके तरफ ऑर्बिट करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। अच्छा, एक छपरी के कई सारे छपरा हो सकते हैं। मतलब जैसे हमारा प्लैनेट है अर्थ, बराबर है? अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, कौन है? मून। और ऐसे तो बहुत सारे हैं जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हम लोग जो हम लोग तो नहीं, मतलब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जो बना करके छोड़े हैं, भेजे हैं, ठीक है, जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब एक छपरी के कितने सारे छपरा हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। वो सब जो चारों तरफ घूमते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? सैटेलाइट कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका जो पाथ है हमने बनाए हैं सर्कुलर। कैसा बनाए? एक्चुअल में जो पाथ होता है वो होता है इलिप्टिकल। कैसा पाथ होगा? इलिप्टिकल। बट हमारे डेरिवेशंस में हमको जो पढ़ना है, हमारे सिलेबस में जितने भी सवाल आएंगे वो सब सवालों में हमको सर्कुलर मान के इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कैसा मतलब पाथ मानेंगे अपन? सर्कुलर। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उस फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? G(m)m/r², यही बोलेंगे। और आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट पता है, वो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो टुवर्ड सेंटर होता है उसे कौन सा फोर्स कहते हैं? तो अगर मैं इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कह दूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहने का मतलब mv²/r। तो यहां से देखो एक m और एक m कैंसल, तो ये हो गया एक r भी, तो Gm/r इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? √Gm/r, जहां पर G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m का मतलब जो फिक्स है उसका मास। ठीक है, मतलब जो छपरी फिक्स है उसका मास कैपिटल M, और जो छपरा उसके चारों तरफ घूम रहा है उसका मास स्मॉल है। तो ये जो वेलोसिटी हुआ, ये जिस पाथ में घूम रहा है उसे ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट में जो स्पीड है उसे ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हो गया वो किसका फॉर्मूला हो गया? ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हो गया, √Gm/r, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर हम अर्थ की बात करें तो यह है अपना गोला अर्थ, जिसका मास ऐसा, रेडियस इसकी r, इसके चारों तरफ मान लो ये दूसरा कोई सैटेलाइट है जो घूम रहा है, जिसकी हाइट कितनी है तो मान लेते हैं सरफेस से h हाइट पे है। इसका बोल देगा कि ऑर्बिटल स्पीड बताओ, तो क्या बताएंगे? ऑर्बिटल स्पीड बताओ, √G, कौन सा मास? ये वाला मास कि ये वाला मास? मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ सैटेलाइट? मास ऑफ डिवाइड बाय डिस्टेंस, r या r प्लस h का स्क्वायर? r प्लस h का स्क्वायर। ये हो गया ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। अगर h की वैल्यू बहुत छोटी हो, मतलब जो सैटेलाइट हो अर्थ सरफेस के बहुत पास हो, तो h/r की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 से बहुत छोटी हो जाएगी। तो h/r को ऐसे केस में नेग्लेक्ट कर देते, और जब इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ r कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस h/r को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा? 1। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा ऑर्बिटल स्पीड का हो जाएगा √Gm/r।
और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड का रफ्तार। ठीक है, कितना स्पीड आता है? 8 सेकेंड पर सेकेंड। तो लिखिए सैटेलाइट के बारे में, एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड planet is known as satellite. Is known as satellite. Any object revolving around planet is known as satellite. Any object revolving around planet is known as satellite. दूसरा पॉइंट, for our calculation we consider orbit of satellite circular. For calculations we consider orbit of satellite circular, but actual orbit of satellite is elliptical. तीसरा पॉइंट, orbital speed of satellite is independent from mass of satellite. Orbital speed of satellite is independent from mass of satellite. ठीक है, अब नीचे डायग्राम बना लीजिए।